नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग करने जा रहे हैं मन को शांत करने के लिए ध्यान। मित्रों, मन हमारे प्राणों को संचालित करता है और हमारे प्राण हमारे मन को संयमित करते हैं। ऐसा ही होता है हमारे प्राणायाम का अभ्यास, जो हमारे प्राणों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे मन में कई सारे विचार जब चल रहे होते हैं, जब भय की अवस्था आती है, घबराहट होती है, ऐसे में आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे हृदय की गति बढ़ने लगती है और हमारे प्राण यानी कि श्वास और प्रश्वास तेजी से चलने लगता है। कभी कभार बहुत छोटा हो जाता है और तेजी से चलता है। कुछ अवस्था में बहुत लंबा गहरा होता है और तेजी से चलता है। जैसे कि क्रोध की अवस्था में हमारा जो श्वास है, हमारा जो प्राण है, वो गहरा होता है और तेजी से चलता है। घबराहट की अवस्था में बहुत छोटा हो जाता है और तेजी से चलता है। बहुत गहन अवस्था में जब आप किसी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं, ऐसी अवस्था में हमारा जो प्राण है वो बहुत ही धीमा हो जाता है। तो ऐसे में हमारा मन हमारे प्राणों को संचालित करता है और उसकी जो अवस्था है उसे वो बिगाड़ देता है। हमारे भय की अवस्था हमारे प्राणों का जो संचालन है उसे वो बिगाड़ देती है और ऐसे में प्राणों का जब संचालन बिगड़ने लगता है तो भय की अवस्था और ज्यादा बढ़ जाती है, घबराहट और ज्यादा बढ़ने लगता है, हमें मानसिक कई सारी समस्याएं आने लगती हैं, चिंता, तनाव इत्यादि कई सारी समस्याएं होती हैं और कई सारी समस्याएं हमें फिर शारीरिक हमारे जीवन में दिखलाई देने लगती हैं। तो ऐसे में यदि आपकी श्वास अनियमित हो रही है, बिगड़ रही है, क्योंकि घबराहट मन में बढ़ रही है, तरह तरह के नकारात्मक विचार आ रहे हैं, ऐसे में कोई आपके पास आकर के यदि कह दे कि आराम पूर्वक लंबी गहरी श्वास लो, आराम पूर्वक लंबी गहरी श्वास छोड़ो, ऐसे में कोई यदि आपके पास आके कह दे और आप कम से कम 8 से 10 यदि आप श्वास उस समय पे लेते हैं, चाहे वो आपके क्रोध की अवस्था हो, चाहे वो आपके घबराहट की अवस्था हो, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आपका एग्जाम हो या फिर आपने अपने से किसी बड़े के सामने बैठ के कुछ अपनी बातों को रखना हो, यदि आप अपने श्वास पे थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्राण आपके मन को संयमित कर देते हैं, उन्हें शांत कर देते हैं। तो ऐसे ही है हमारे आज के ध्यान का अभ्यास, जिसमें हम लोग प्राणों को संयमित करके मन को नियंत्रण में रखेंगे, नकारात्मक विचारों से मुक्त होंगे, अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होंगे और आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। चलिए करते हैं हम लोग ध्यान का अभ्यास। इस ध्यान की शुरुआत हमारी प्राणायाम की प्रक्रियाओं से होगी, ताकि हम लोग प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को नियंत्रित कर सकें और उसके बाद हम लोग अपने प्राणों के द्वारा मन को संयमित कर पाएं। अभ्यास के लिए आपको किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाना है। भूमि पे बैठ के करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। यदि भूमि पे नहीं कर सकते हैं तो आप इस अभ्यास को कुर्सी में बैठ के, सोफे में या बिस्तर में बैठ के भी कर सकते हैं, परंतु भूमि पे बैठ के इसके लाभ आपको ज्यादा मिलते हैं। लंबे समय की बैठक के लिए आपको नीचे से कुछ रख करके, जैसे कि मैंने गद्दी रखी हुई है, ऐसे ही कोई गद्दी इत्यादि कोई आसन रख करके उसके ऊपर बैठ जाएं, जिससे आपका मेरुदंड सीधा रहे और पैरों में, घुटनों में ज्यादा आपके दबाव ना पड़े, क्योंकि आपकी बैठने की अवस्था आसान होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, तभी आपका ध्यान लग पाएगा। अब यदि आपके पैरों में, घुटनों में दर्द हो रहा है, ऐसे में तो आपका ध्यान नहीं लग सकता है। तो आपकी बैठने की जो अवस्था है वो बहुत ही सरल और सुगम होनी चाहिए। तो अपने शरीर के अनुसार अपनी व्यवस्था को तैयार कर लें और उसके बाद आराम पूर्वक किसी भी सुखात्मक आसन की स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे। अपने हाथों को अपने जंघा या घुटनों के ऊपर रख लें, मेरुदंड को सीधा रखेंगे। अब यहां से धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएंगे
और धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। एक बार और धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब आंखों को वापस से खोल लें। इस तरह से लंबा श्वास लेते ही आपका मन वर्तमान स्थिति में आ जाएगा, आपके अभ्यास की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम लोग नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। इन प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राणों को नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कपालभाति एक श्वास को छोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें हम लोग तेजी से श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। 90% श्वास को बाहर छोड़ा जाता है और 10% श्वास को अंदर लिया जाता है, जो कि अभ्यास कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ता है। इस अभ्यास को हम लोग 3 चरण में करेंगे और प्रत्येक चरण में हम लोग इस अभ्यास को श्वास और प्रश्वास को हम लोग 15 से 20 बार छोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए अभ्यास को शुरू करते हैं। मेरुदंड को सीधा बनाए रखें, धीरे से आंखों को बंद कर लें और धीरे से लंबा श्वास नाक के द्वारा लेंगे और फिर अभ्यास की शुरुआत करेंगे। बीच श्वास के बाद जो बचा हुआ श्वास है उसे बाहर निकाल दें। आंखों को बंद रखेंगे और श्वास और प्रश्वास की सामान्य अवस्था पे आ जाएं। धीरे धीरे आपका लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। इस अभ्यास को हम लोगों ने 2 बार और दोहराना है। चलिए अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे। अब अभ्यास को शुरू करेंगे। बीस बार के बाद बचे हुए श्वास को फिर से बाहर छोड़ दें और श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं। आपके हाथ और कंधे एकदम से ढीले रहेंगे, मेरुदंड सीधा रहेगा, आंखों को आपने बंद रखना है। चलिए अब तीसरे चरण की ओर चलते हैं। लंबा धीमा गहरा श्वास लें। अभ्यास को शुरू करेंगे। अपने अनुसार 20 तक श्वास को छोड़ें और फिर श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं। आंखों को बंद रखेंगे और कुछ देर शांति से अपने श्वास और प्रश्वास पे ध्यान लगाए रखें। अब हम लोग नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। धीरे से आप आंखों को खोल के अभ्यास को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हम लोग नासिकाग्र मुद्रा का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपकी पहले की 2 उंगलियां इस तरह से ऊपर को खड़ी रहेगी और आखिरी की 2 उंगली जो कि अंगूठी वाली उंगली है और छोटी वाली उंगली है, यह अंगूठे के ऊपरी छोर से जाकर के मिलेगी। अब यहाँ से हम मुद्रा को इस तरह से लगाते हैं कि हमारा हाथ हमारे चेहरे के सामने से आ जाता है। मध्य वाली जो हमारी उंगली है वो हमारे दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर आ जाती है और फिर हम लोग अपनी दाहिनी
नाक को अंगूठे से बंद करते हैं। श्वास प्रश्वास हमारा बाईं नाक से शुरू होता है। लंबा धीमा गहरा हम यहां पर श्वास को लेंगे और धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास फिर दाहिनी नाक से छोड़ देंगे। इस तरह से इस अभ्यास का आधा चक्र पूर्ण होगा। फिर से दाहिनी नाक से श्वास को लंबा धीमा गहरा लेंगे और धीरे से बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये एक चक्र पूर्ण हो जाता है। चलिए, अब चाहें तो यहां से अभ्यास को साथ में दोहरा सकते हैं। आंखें बंद रखें, मेरुदंड सीधा रहेगा। मुद्रा की तैयारी के बाद अपनी दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद कर लें। धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास बाईं नाक से लेंगे फिर अपनी बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी नाक से श्वास को छोड़ेंगे। फिर दाहिनी नाक से श्वास को लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, अभ्यास को दोहराते जाइए। बाईं नाक से श्वास लें और दाईं नाक से छोड़ेंगे। फिर दाईं नाक से लेंगे बाएं से छोड़ेंगे। फिर से बाईं नाक से लें दाएं से छोड़ेंगे। धीरे से दाहिनी नाक से श्वास लें और बाएं से छोड़ेंगे। वापस से बाईं नाक से श्वास लेंगे दाहिने से छोड़ेंगे। जितना हो सकता है लंबा धीमा गहरा श्वास लें और छोड़ें। फिर दाईं नाक से श्वास लेंगे और बाईं नाक से श्वास छोड़ देंगे। अब धीरे से अपने दाहिने हाथ को भी नीचे ले आएंगे। दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर की तरफ आप करेंगे और अपने जंघाओं के ऊपर हथेली को रखेंगे। अपनी पहली उंगली और अंगूठे के ऊपरी हिस्से को मिला लेंगे आपस में और बाकी की 3 उंगलियों को हल्का सा मोड़ करके आराम की अवस्था में जाने देंगे। कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेके आए। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। कंधों को और हाथों को आराम की अवस्था में लेके जाएं। आंखें बंद रहेगी। अपना पूरा ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे लेके जाएं। महसूस करें कि किस तरह से श्वास आपके नाक के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। फिर महसूस करें कि किस तरह से यह श्वास आपके शरीर से बाहर आकर के नाक से बाहर संसार की तरफ जा रही है। अब इसी ध्यान को पूरा का पूरा अपने नाक के आगे वाले हिस्से पे केंद्रित कर लेंगे और महसूस करेंगे कि किस तरह से श्वास ठंडी होकर के नासिका के आगे वाले हिस्से से, नाक के आगे वाले हिस्से से शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान नाक के अग्रिम भाग आगे वाले हिस्से पर रखें और किस तरह से श्वास गर्म होकर के नाक से बाहर जा रही है। का पूरा ध्यान नाक के आगे वाले हिस्से पे और श्वास की अवस्था पे बना रहेगा। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे।
श्वास और प्रश्वास सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब एक बहुत लंबा सा श्वास अंदर लें, फिर श्वास को रोकने का प्रयास करें और महसूस करें कि हमारे अंदर की सारी चिंता, तनाव, थकान, अनावश्यक विचार प्राणों के साथ बंध गए हैं। अब लंबा गहरा श्वास बाहर नाक के द्वारा छोड़ें और महसूस करें कि जितनी भी अनावश्यक चीज़ें थी ये श्वास के द्वारा, प्राणों के द्वारा आपके शरीर से बाहर जा रही है। फिर से दोबारा से लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर लेंगे, सारे अनावश्यक विचारों को इकट्ठा करेंगे, प्राणों के साथ बांधेंगे, नकारात्मक विचारों को इकट्ठा करेंगे, प्राणों के साथ बांधेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए उन सभी अनावश्यक नकारात्मक विचारों को शरीर से बाहर निकाल देंगे। इस तरह से आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। एक बार और लंबा धीमा गहरा श्वास लें, रोकें और फिर बचे हुए जितने भी अनावश्यक विचार हैं, नकारात्मक धारणाएं हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सबको प्राणों के साथ बांधें और एक लंबा श्वास छोड़ते हुए इन्हें बाहर निकाल दें। और फिर से अपना ध्यान नाक के आगे वाले हिस्से पर लेके जाएंगे। नाक से जो ठंडी श्वास अंदर जा रही है, बाहर गर्म श्वास आ रही है, उसका जो संवेदना है, जो सेंसेशन है, उसे नाक के आगे वाले हिस्से पे महसूस करेंगे। आपका ध्यान पूर्ण रूप से नाक के आगे वाले हिस्से पे लगा रहेगा। अब अपने शरीर, मन, मस्तिष्क को विचारों के बंधन से मुक्त कर दिया है, सांसारिक जंजीरों से मुक्त कर दिया है। अब प्राणों की सहायता से आप अपने अंतःकरण के अंदर झांक रहे हैं और आनंद के रास्ते में चल रहे हैं। इस तरह से पवित्र और सकारात्मक विचारों को अपने मन में बनाए रखें और अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति और नाक के आगे वाले हिस्से में प्राणों का जो मूवमेंट है, जो चलन है, उसका जो सेंसेशन है, जो संवेदना है, उसे महसूस करें और उसके साथ बने रहें। अब यहाँ से हम अपने प्राण को और भी गहरा करेंगे। महसूस करेंगे कि श्वास हमारे नाक से होते हुए हमारे नाभि चक्र तक जा रही है। पेट हल्का हल्का श्वास के साथ बाहर आएगा और फिर धीमी धीमी श्वास पेट से होते हुए नाक के द्वारा बाहर जा रही है। श्वास को लेने और छोड़ने में किसी भी तरह का उतावलापन ना दिखाएं, ना ही जबरदस्ती करें। श्वास को प्राकृतिक रूप से उसके स्वच्छंद स्वरूप में बहने दें। बस आप उसे महसूस करें। महसूस करें कि किस तरह से यह प्राण श्वास के द्वारा इस शरीर में प्रवेश कर रहा है। इसकी गति आपके नाक से होते हुए अंदर आपके हृदय में और नाभि कमल तक जा रही है।
और फिर आपके उदर यानी कि नाभि कमल वाले क्षेत्र से होते हुए हृदय और फिर नाक से होते हुए बाहर आ रही है। ध्यान रखें अपने मन को नकारात्मक विचारों से बहुत दूर लेके जाएं और सकारात्मकता के प्रकाश को अपने अंदर प्राणों के साथ महसूस करें। आपका ध्यान श्वास और प्रश्वास की गति में बना रहेगा कि किस तरह से श्वास नाक के द्वारा पेट तक आ रही है और श्वास किस तरह से पेट से होते हुए नाक के द्वारा बाहर जा रही है। ध्यान रखें, अपने आप को भटकने ना दें। अपने आप को अपने प्राणों की गति के साथ जोड़े रखें। प्राणों को महसूस करें, उसके बहाव का आनंद लें। अपने अंदर शांति और सुख को महसूस करें। महसूस करें प्राण को ऐसे जैसे कि वो आपके जीवन का प्रथम हिस्सा है, मुख्य हिस्सा है। जैसे कि हम और कार्यों को समझते हैं, ऐसे ही प्राण को अपने मित्र की तरह, स्वयं के व्यक्तित्व की तरह, परिवार की तरह महसूस करें और उसके साथ जुड़े रहें। महसूस करें प्राणों के आवागमन को। स्थिति का आनंद लें। आपका ध्यान आपके प्राणों के साथ जुड़ा रहेगा। प्राण ही हमारे जीवन की वास्तविकता है। प्राण है तो जीवन है। प्राण है तो मैं हूँ। इस तरह से प्राणों को अपने अंदर महसूस करें। यह प्राण नहीं है तो यह शरीर कुछ भी नहीं है। यदि प्राण संयमित हैं तो आनंद है। यदि प्राण संयमित नहीं है तो जीवन दुखदाई है। प्राण आनंद स्वरूप हैं। प्राण परमात्मा स्वरूप है। मैं प्राण हूँ और प्राण मैं हूँ। इस तरह से स्वयं को महसूस करें। स्थिति को बनाए रखें और ध्यान का आनंद लें। आपका ध्यान पूर्ण रूप से श्वास और प्रश्वास की गति पे बना रहेगा और अंतःकरण प्राणों के प्रवाह के आनंद के साथ गोते लगाता रहेगा। हमारे अंतःकरण के अंदर दुनिया हमारी बाहरी दुनिया से भी बहुत बड़ी है
और संपूर्ण संसार हमारे अंतःकरण से ही जन्म लेता है, प्राणों से ही जन्म लेता है। प्रकृति के मूल में, स्वयं के अस्तित्व में यदि हम लोग झांकें तो हम सिर्फ प्राण को ही जानेंगे, प्राण ही महसूस करेंगे। इसलिए अपना ध्यान पूर्ण रूप से प्राणों पे लगा के रखें। श्वास और प्रश्वास की गति को महसूस करें कि किस तरह से श्वास नाक से होते हुए पेट तक आ रहा है और किस तरह से श्वास पेट से होते हुए नाक के द्वारा बाहर जा रहा है। अब धीरे धीरे अपने हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएं। अपने दोनों हथेलियों के बीच में सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम, सद्भावना और परमेश्वर परमात्मा की ऊर्जा को महसूस करें और धीरे से यही हथेलियां अपने चेहरे पे ला करके रखते हैं। अब धीरे से अपने हाथों को अपने सिर से लेते हुए पूरे शरीर पे नीचे की तरफ लेके जाएं। अब यहाँ से चाहे आप उठ करके, यदि आप नीचे भूमि पर दरी या योग मैट बिछा करके बैठे हैं तो उस मैट पे आप लेट सकते हैं, दरी पे लेट सकते हैं, और या फिर धीरे से उठ करके बिस्तर पे जा करके बैठ सकते हैं। उससे पहले आंखों को बंद रखें, धीरे से सिर को सामने की तरफ झुकाएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। मन में सकारात्मकता, प्रेम, ज्ञान और परमेश्वर का ध्यान करेंगे और इन सभी ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। तो इसके लिए उठ करके आप बिस्तर या दरी इत्यादि या फिर अपनी योग मैट पे आकर के लेट जाएंगे। आराम पूर्वक अपने पैरों को खोल लें, हाथों को खोलें। आपकी हथेलियां ऊपर की तरफ को देखेगी, उंगलियां हल्की सी मुड़ी रहेगी। धीरे से आंखों को बंद कर लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब ना तो हमें यहाँ पर किसी पे ध्यान लगाना है, ना हमें किसी भी बारे में सोचना है। अपने मन को, मस्तिष्क को शून्यता की तरफ लेके जाएं। अपने अंदर निराकार निर्गुणता का ध्यान करें। और धीरे धीरे अपने आसपास
अपने अंदर बाहर हर चीज को अपने से दूर जाने दें और स्वयं को शून्यता की ओर लेके जाएं। अब धीरे से अपना ध्यान संसार की तरफ वापस लेके आएंगे। अपने आसपास की होने वाली आवाज़ों पे ध्यान लेके जाएंगे, उन्हें महसूस करेंगे। किसी भी आवाज़ के साथ आपको जुड़ना नहीं है, उन्हें आने दें और जाने दें। इसके बाद अपना ध्यान अपने संपूर्ण शरीर पे अपने पैरों से लेकर के सिर तक पूरा लेके जाएंगे। एक एक अंग को अच्छे से महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। फिर धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। फिर धीरे धीरे अपने सिर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं लेके जाएं। अब धीरे से अपने घुटनों को मोड़ लें। यहाँ से धीरे से अपनी दाहिनी तरफ को पलटें और हाथ का सहारा लेते हुए धीरे से उठ जाएं। आंखें आपकी बंद रहेगी। किसी भी आरामदायक स्थिति में आके बैठ जाएं। हाथों को नमस्कार की स्थिति में रखें। सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे प्रणाम की स्थिति में। लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे से लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे से अपने सिर को उठाएंगे। अभ्यास के बाद कोशिश करें कि किसी भी सांसारिक गतिविधियों में जल्दी से ना लगें। अपने मन में होने वाले आनंद को अपने अंदर बांध के रखें। तो इसके बाद चाहें तो आप सो सकते हैं यदि आपके लिए शाम है। यदि आपके लिए सुबह है तो कुछ देर मौन रहने का प्रयास करें। कम से कम 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक मौन रहने का प्रयास करें, ताकि जो आपने अभ्यास किया है, इस अभ्यास का जो फल है, ये आपके लिए पूरे दिन भर के लिए कार्य करे। यदि आपका अभ्यास और लंबा गहरा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो यही फल आपका एक दिन तक नहीं रुकेगा। यही फल आपका कई दिन तक आपके साथ बना रहेगा और हो सकता है कि यह आपको आपके जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा सिखला दे, जिससे आपके अंदर के तनाव, अनावश्यक विचार हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। चिंताओं से आप मुक्त हो जाएं। तरह तरह के विचार जो आपको सताते थे, उनसे आप मुक्त हो जाएं। ये था हमारा ध्यान का अभ्यास। प्रतिदिन इस अभ्यास को कीजिए और इस अभ्यास का लाभ उठाइए।